हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं इस चैनल पे एडवांस स्ट्रक्चर लेके आता हूँ। आज भी मैं दो एडवांस स्ट्रक्चर लेके आया हूँ, समथिंग टू डू विद और नथिंग टू डू विद। चलो इसे सीखते हैं, यूज़ कैसे करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला फ्रेज है, समथिंग टू डू विद, अगर इसका हिंदी में सेंस देखे, लेना देना या कुछ लेना देना, इसे हम एग्जाम्पल के जरिए काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आई हैव समथिंग टू डू विद दिस बुक, मुझे इस बुक से कुछ लेना देना है। तो देखा दोस्तों, हमने समथिंग टू डू विद का इस सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए। हमारा अगला एग्जांपल है, सी हैज़ समथिंग टू डू विद दिस बाइक, उसका इस बाइक से कुछ तो लेना देना है। जैसे सीबीआई वगैरह वाले बोलते हैं, कुछ तो लेना देना है दया। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, ये इंट्रोगेटिव में होगा। इंट्रोगेटिव में हमारा हैज़ ही समथिंग टू डू विद दिस गेम, क्या उसका इस गेम से कुछ लेना देना है। तो देखा दोस्तों, हमने इंट्रोगेटिव में किस तरीके से यूज़ करा समथिंग टू डू विद का। और इंट्रोगेटिव उन वाक्यों को कहा जाता है जिनमें क्वेश्चन जैसा भाव होता है और उनके आंसर में हम हाँ या ना में ही आंसर देते हैं। तो चलो एक और एग्जांपल देखते हैं और अच्छी तरीके से समझने के लिए। ये भी हमारा इंट्रोगेटिव होगा। चलो एक और देखते हैं, हैव यू समथिंग टू डू विद दिस प्रोजेक्ट, क्या तुम्हें इस प्रोजेक्ट से कुछ लेना देना है। तो देखा दोस्तों, हमने यहाँ पे भी किस तरीके से यूज़ करा। चलिए सीखते हैं समथिंग टू डू विद पास्ट में किस तरीके से यूज़ होता है। हमारा पहला एग्जाम्पल है जो कि पास्ट में है, यू हैड समथिंग टू डू विद दिस टेबल, तुम्हारा इस टेबल से कुछ लेना देना था। तो देखा दोस्तों, हमने हैव की जगह यहाँ हैड का यूज़ करा है और पास्ट में हम समथिंग टू डू विद का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारा इंट्रोगेटिव में होगा और देखते हैं इंट्रोगेटिव में किस सेंस में यूज़ होता है। इंट्रोगेटिव में हम जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट से पहले लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है, हैड वी समथिंग टू डू विद दिस न्यूज़, क्या हमारा इस न्यूज़ से कुछ लेना देना था क्या। तो देखा दोस्तों, हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करा है और जैसे कि मैंने बताया, इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं और आंसर में हम हाँ या ना में अपना आंसर देते हैं। तो चलो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं और आपकी हम इसे फ्यूचर में यूज़ करना सीखेंगे। फ्यूचर में हम विल हैव का यूज़ करते हैं हैड या हैव की जगह। तो चलो एग्जांपल देखते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है, ही विल हैव समथिंग टू डू विद दोज वुमन, उसका उन वुमनों से कुछ लेना देना होगा या कुछ तो ताल्लुक होगा। तो देखा दोस्तों, हमने यहाँ पे हैड या हैव की जगह विल हैव का यूज़ करा क्योंकि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्यूचर का है इसलिए। तो चलो एक और एग्जांपल देखते हैं और अब हम फ्यूचर में इंट्रोगेटिव वाक्य में लेंगे और देखेंगे इंट्रोगेटिव वाक्य में किस तरीके से समथिंग टू डू विद का यूज़ होता है। जो हमारा पहला एग्जांपल है, विल सी हैव समथिंग टू डू विद दैट गर्ल, क्या इसका उस गर्ल से कुछ लेना देना होगा या कोई ताल्लुक होगा। तो देखा दोस्तों, हमने समथिंग टू डू विद का फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल करा और किस तरीके से समथिंग टू डू का इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है आप भी इसे रेगुलर लाइफ में यूज़ करेंगे और अपनी इंग्लिश को बेटर बनाएंगे। एक और एडवांस स्ट्रक्चर है नथिंग टू डू विद, चलो उसके बारे में सीखते हैं। नथिंग टू डू विद, अगर इसका हिंदी में एग्जाम्पल देखें हम या मतलब देखें, हिंदी में मतलब इसका होता है कुछ लेना देना नहीं। जैसे हम जनरली लाइफ में कहते हैं, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं, मेरा इससे कुछ वास्ता नहीं है। इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, यू हैव नथिंग टू डू विद दिस फ़ोन, तुम्हारा इस फ़ोन से कुछ लेना देना नहीं। तो देखा दोस्तों, हमने नथिंग टू डू का किस तरीके से इस्तेमाल करा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब की जो हमारा एग्जाम्पल होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। हमारा पहला एग्जाम्पल है, हैव आई नथिंग टू डू विद दैट बोतल, क्या मेरा उस बोतल से कुछ लेना देना नहीं या मेरा उस बोतल से कोई नाता नहीं। तो देखा दोस्तों, हमने नथिंग टू डू विद का इंट्रोगेटिव वाक्य में किस तरीके से इस्तेमाल किया। अब हम इसे पास्ट में लेते हैं और पास्ट में देखते हैं किस तरीके से इस्तेमाल होता है। हमारा पास्ट में जो पहला एग्जाम्पल है वो ये है कि
आई हैड नथिंग टू डू विद यू। मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं था। तो देखा दोस्तों, हमने यहाँ पे भी हैव को हैड में चेंज कर दिया और किस तरीके से हमने पास्ट में यूज़ करा। एक और एग्जांपल लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो हमारा पहला एग्जांपल है हैड वी नथिंग टू डू विद दैट मैन। क्या हमारा उस आदमी से कुछ लेना देना नहीं था। तो देखा दोस्तों, हमने नथिंग टू डू विद इंट्रोगेटिव पास्ट में किस तरीके से यूज करा। यहाँ पे भी हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है यू विल हैव नथिंग टू डू विद दैट बिजनेस। तुम्हारा उस बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं होगा। ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है और हमने देखा फ्यूचर में किस तरीके से इस्तेमाल किया। एक और एग्जांपल लेते हैं और आपकी फ्यूचर इंट्रोगेटिव होगा। हमारा पहला एग्जांपल है और लास्ट, विल आई विल आई हैव नथिंग टू डू विद दिस प्रॉपर्टी। क्या मेरा इस प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं होगा। तो देखा दोस्तों, हमने नथिंग टू डू विथ का भी किस तरीके से इस्तेमाल किया। उम्मीद है आप इसे भी रेगुलर लाइफ में यूज़ करेंगे और अपनी इंग्लिश बेटर बनाएंगे।